नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। महेंद्र जैन पत्रकार नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुदेव, यदि कोई जिनालय जो समस्त समाज जनों के संयोग से निर्मित हुआ हो और कोई एक परिवार अपना स्वार्थ सिद्ध करने हेतु समाज को तोड़कर अपना कब्जा करना चाहता हो, तो आगम अनुसार उस परिवार को इस कृत्य का क्या फल मिलेगा और इस प्रकार का कृत्य करना क्या उचित है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, घटना तो मुझे नहीं पता कहाँ की है, लेकिन ऐसा कई जगह हो जाता है। जो नींव से मंदिर बनाने का भाव रखते हैं वो उस मंदिर बनाने का उद्देश्य भूल जाते हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का काम करता है तो वो धिक्कार के योग्य है। जिनालय बनाकर के उस पर अपना आधिपत्य रखना और अपने हिसाब से ही सारी व्यवस्थाओं को चलाना ये अनुचित है। जो भी व्यवस्थापक आते हैं, अध्यक्ष बनता है, मंत्री बनता है, मंदिर की व्यवस्था के लिए संचालक बनते हैं, उनका कर्तव्य ये है कि मंदिर को सार्वजनिक जगह रखें, प्राइवेट ना रखें। यहाँ तक कि कई बार तो ये भी देखा जाता है, जो संस्थापक वगैरह होते हैं तो वो गुल्लक का पैसा भी घर ले जा लेते हैं। तो ये तो बड़े पाप का काम है। मैं कहूँगा कि अगर उनके कारण कोई दुखी हो रहा है तो उनको पाप का बंध भी अधिक होगा। फिर भी हमको किसी के पुण्य पाप से क्या करना। अगर उसने मंदिर में कब्जा कर लिया है तो वो कर ले, अपन विकल्प नहीं करें। अपन तो अपनी समाधि और अपने सद्भावना की ओर रहें। हाँ, वो जो उसका राग है वो उसको उसी मंदिर में छिपकली या कबूतर बना के वापस घुमाएगा। अपन को किसी के पुण्य पाप से क्या करना, ऐसा समझिए। ग्वालियर से तनु जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। गुरुदेव, आपके द्वारा जो सुषमादान होता है उसमें क्लिप्स निकलती हैं, तो क्या वह क्लिप्स हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर सकते हैं? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, मेरा एक बात कहना है कि धर्म के प्रचार का निषेध नहीं है। बस इतना ध्यान रहे कि उसका मनी से संबंध ना हो। जो लोग पैसे से संबंध रख लेते हैं इन चीज़ों का, उनके लिए मेरा स्पष्ट कहना है कि टीम को उन पर कड़े एक्शन लेना चाहिए, जो इस प्रकार के करते हैं कि गुरुओं के वचनों को उसमें एडवर्टीजमेंट लगा करके आगे प्रचार के लिए, ताकि वो पैसा कमा सकें, या उनकी चैनल पे ऐड वगैरह आती है तो उन लोगों से मेरा कहना है कि वो मेरा डाटा ना लें, क्योंकि कभी ना कभी उनके ऊपर क्लेम करके हम वो चैनल बंद करवा देंगे। पक्का है। क्योंकि जिनवाणी बेची नहीं जाती, जिनवाणी दी जाती है। और अगर विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट आप केवल धर्म के प्रचार के उद्देश्य से करते हैं तो मेरा मंगल आशीर्वाद है, आप करें और नाम ऐसा रखें जो किसी और को तकलीफ ना दे, ऐसा समझिए। यह प्रश्न है कि जब भी अपन रोज सुबह उठकर नमोकार मंत्र से सुरक्षा कवच बनाते हैं, उससे क्या महत्व होता है? बहुत अच्छा प्रश्न बेटा। ये अपन सुरक्षा कवच कह रहे हैं, पहले के लोगों की दिनचर्या थी। आप देखना कि जब पहले के लोग जो होते थे वो सुबह उठते ही पूरे शरीर को हाथ लगाते थे। देखा आपने बुजुर्गों कभी तो नमोकार मंत्र पढ़ करके अपने सारे शरीर को स्पर्श करते थे। उसका कारण ये था कि कोई बुरी बाहरी चीज़ आपके प्रति आकर्षित ना हो जाए। जब भी कोई ध्यान करने बैठते हैं या कोई विशेष साधना करते हैं, उनको ये करना ही चाहिए। मूलाचार में लिखा है कि दिगंबर मुनि सो के जैसे उठते ही हैं तो उनको चारों दिशाओं में 7-7 बार गाथा पढ़ना चाहिए।
वहाँ गाथा से तात्पर्य नमोकार, ताकि वो कोई भी जो बुरी एक्टिविटी हो रही हो उससे वो अपनी रक्षा कर सकें। अथवा आजकल का ज़माना थोड़ा ख़राब है बेटा, तो नमोकार मंत्र से अपने शरीर को स्पर्श कर देने मात्र से, जिसकी श्रद्धा होगी उसके लिए कह रहा हूँ, उसका एक्सीडेंट नहीं होगा उस दिन, उसकी रक्षा बनी रहेगी, क्योंकि उसने नमोकार मंत्र पर श्रद्धा को अपने धारण किया है कि मेरा कुछ आज अशुभ ना हो, और ये श्रद्धा उसका पूरा काम कराएगी। कई लोग उपसर्गरम स्तोत्र के साथ भी करते हैं, कई लोग वज्र पंजर स्तोत्र के साथ भी ऐसा करते हैं, इसमें कोई मिथ्यात्व नहीं है, ऐसा समझे। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी विमला जैन। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है कि हम लोग गृहस्थ जैन धर्म में शुरू से 4 कसायों को त्याग करते हैं कि 4 कसाय नहीं करना। बड़े होकर के फिर लोग वृत्ति हो जाते हैं, वृत्ति होकर वह लोग पालन नहीं करते 4 कसाय, तो उनके लिए कैसा करना चाहिए, और वो पीछे भी पड़ जाते हैं। हम लोग शांत हो जाते हैं कि अब हम कसाय ना करें, मगर वो कसाय करने लगते हैं, तो इसका परिणाम कैसे होगा? देखिए, मेरा तो एक आपके प्रश्न में एक शब्द, एक आपके प्रश्न पर एक मैं टिप्पणी करता हूं कि कोई कुछ भी करे, हम अपने स्वरूप को नहीं छोड़ सकते। 4 कसाय का सद्भाव अभी हमारा भी है, आपका है, हमारा भी है। आप अगर सम्यक दृष्टि हो तो आपके कसाय का सद्भाव है, हमारा संजुलन है, आपके अप्रत्यख्यान, और जो व्रती बैठे इनका प्रत्यख्यान, तो वो कसाय तो है, उसका ये प्रत्यख्यान और संजुलन से मतलब है तारतम्यता, कि उसका कितना फोर्स रहेगा। लेकिन देखो राहुल, कोई कितनी कसाय कर ले, अपना प्रयास ये रहे कि हम अपने स्वभाव से ना भटकें। इसका ये मतलब नहीं है कि अपन हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अपन हिंसा कर दें। तो अपना कर्तव्य बनता है कि रास्ता निकालें। राम ने सीता को वापस लाने के लिए पूरा युद्ध किया, और राम छायक समय दृष्टि थे। अब मैं इसका ये मतलब नहीं कि तुम सेना वेना लेके पहुंच जाओ, जहां जो जरूरी हो वहां उस रोल को दिखाओ। एक बात मैं आपसे कहता हूं, हो सकता है कोई इसको सुन के भटक जाए, कंट्रोवर्सी हो जाए, कोई बात नहीं। क्रोध बुरा नहीं है, ध्यान से सुनना, क्रोध बुरा नहीं है, लेकिन कब कहाँ कितना करना है इसका ज्ञान ना हो तो क्रोध बहुत बुरा है। माँ भी अपने बच्चे को डांटती, सीधे बैठ, ये नहीं खाएगा क्या, खाना पड़ेगा, फोन बंद कर, डांटती कि नहीं, क्रोध करती कि नहीं? माँ भी मायाचारी करती है, चीज़ें छुपा के रख देती है। क्यों? वो किस, उसका उद्देश्य क्या है? अगर राम उस समय रावण से सीता को लेके नहीं आते तो व्यभिचार का ट्रेंड हो जाता, तो उनका अपनी जगह करना सही था। मेरा इतना कहना है कि जिस बात पर झगड़ा हो उस बात पर झगड़ो, लेकिन समाधान हिंसा से नहीं, प्रेम से ढूंढो। प्यार से बातें खत्म करना, बातों से प्यार कभी खत्म मत करना, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी प्रतिभा जैन, जिनका नाम लिया गया है। इधर आ जाए पहले से, अरे उनको तो दादी को। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। यदि अपन स्थापना करते हैं पूजन की और विधान की, और कोई गिरा देता है तो उसका विसर्जन कैसे करें? अब उसका विसर्जन उसने ही कर दिया तो आप परेशान मत हो। देखिए ऐसा है, सावधानी पूर्वक पूजन आदि के समय गमनागमन करना चाहिए। फिर भी कभी ऐसा हो जाए कि किसी ने गिरा दी हो तो आप ठोना उठा करके पुनः दूसरी लवंग को स्थापित कर दें, ताकि विकल्प ना हो। और इन सब चीज़ों में व्यतीत होने की जरूरत नहीं है। यद्यपि पूजा का अंग है, अभिनय उससे हुई है, हमसे तो नहीं हुई, तो वो उसका प्रायश्चित वो करे, हम क्यों करें। फिर भी कभी ऐसा हो तो वापस रख करके आप लवंग आदि फिर से रख लो, ताकि आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन रहे। कई बार इसमें व्यथा इतने व्यतीत हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा मारा कूटी भी हो जाती है, तो अपन धैर्य रखें। स्थापना गिरी है, हम अपने परिणाम ना गिराएं। गिरा दियो किसी ने तो उससे कहना भैया धन्यवाद, लेकिन 5 मिनट बाद विसर्जन करना था, मेरी थोड़ी सी रह गई थी,
ऐसा करके विषय को समाप्त करें, ऐसा समझिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।